नमस्कार दोस्तों। दुखहरण चाचा कहाँ चले गए? आप सभी के हंसने के लिए और साथ साथ 1980 के ज़माने से परिचित करता हूँ दुखहरण चाचा से। दुखहरण चाचा कहाँ चले गए? दुखहरण चाचा किनका नाम था? मेरे पिताजी बोलते थे कि ये जो हाथ में उनकी छड़ी थी, उस छड़ी का नाम था दुखहरण चाचा। ये वीडियो मैंने आप लोग को हंसने हंसाने के लिए बनाया है, लेकिन साथ में ये संदेश भी है कि जब ये दुखहरण चाचा का ज़माना था, मेरे पिताजी के हाथ में भी दुखहरण चाचा यानी कि छड़ी, मेरे शिक्षक के हाथ में भी दुखहरण चाचा और भी बहुत लोगों के हाथ में दुखहरण चाचा। अब 2023 में वो दुखहरण चाचा कहाँ चले गए? तो सबसे पहली बात कि गंभीर मिजाज से थोड़ा हंसी की तरफ लौटिए, क्योंकि आज मैं आपको 2023 में बैठे बैठे 1980 की सैर कराता हूँ और करना चाहता हूँ। थोड़ा हंसी। आप में से बहुत सारे दर्शक मेरे ऐसे होंगे जिनका जन्म भी 2000 के बाद हुआ होगा। तो चलिए उन सबको भी मैं दिखाता हूँ कि दुखहरण चाचा कैसे लोगों का दुख हरते थे। मेरे पिताजी बचपन से ही मेरे लिए बचपन से बहुत ही स्ट्रिक्ट आदमी थे, अनुशासन पसंद व्यक्ति। और अभी भी आज शाम को भी पिताजी को जब गुस्सा आता है, अब तो वो 80 साल के हैं, तो मेरे तरफ ऐसे घूर के देखते हैं कि बस कोई उनके हाथ में दुखहरण चाचा पकड़ा दे, वो छड़ी पकड़ा दे, फिर वो आज भी मेरी हजामत करते हैं। उन सभी पिताओं को जो आज भी ईश्वर की कृपा से मौजूद हैं, 1980 के दौर के जितने भी पिताश्री थे, उन सभी के हाथ में दुखहरण चाचा रहते थे या बहुत कुछ रहता था। तो उस जमाने की बात है दोस्तों, मैं तो तब 5-7 साल का था जब मेरे पिताजी धनबाद से गाँव आते थे और सुबह से लेकर रात तक मेरे पिताजी पढ़ाते ही रहते थे। आश्चर्य की बात है कि उस ज़माने में मेरे मोहल्ले में जितने भी लोग थे, हम लोग धनबाद में थे, सभी गार्जियन अपने बच्चे को सुबह शाम पढ़ाते थे। सभी गार्जियन रेलवे में नौकरी करते थे, सुबह 8 बजे से उनका ड्यूटी पर होता था, तो उससे पहले अपने बच्चे को नहलाना और पढ़ाना विशेष ड्यूटी था सभी का। बहुत याद आता है मुझे वो ज़माना कि 1980 में मेरे पिताजी अपने बच्चों को नहवाते थे और पढ़ाते थे, और मोहल्ले के दूसरे लोग भी नहवाते थे और पढ़ाते थे। और दोपहर में पिताजी ड्यूटी से लौटेंगे 12 बजे, तो लोग खाना खाते ही बच्चे को पढ़ाना शुरू करते थे। अगर बच्चा स्कूल गया तो ठीक, घर पे है तो उसकी तो हो गया। और फिर शाम होते ही पिताजी 5 बजे ड्यूटी से लौटते थे, 6 बजे के आसपास बाजार से लौटते थे, और उसके बाद हम लोग को पढ़ाने बैठ जाते थे। और उनके हाथ में होता था वो दुखहरण चाचा। पिताजी ने हम लोग से राइटिंग लिखवाई हिंदी में, उसको उस जमाने में बोलते थे कि लिखना लिखो। उन्होंने 1 पेज हिंदी राइटिंग लिखवाई और 1 पेज इंग्लिश राइटिंग लिखवाई, सालों भर, शायद 5 साल तक या उससे ज़्यादा। जिसका परिणाम यह है कि मेरा हिंदी और इंग्लिश थोड़ा सा अगर बेहतर है तो पिताजी के उस दुखहरण चाचा छड़ी की वजह से। बात बात पे हमारी पिटाई होती थी। आज बहुत खुशी होती है कि ऐसे माँ बाप भगवान ने हम लोग को दिए हैं, जो अगर कहीं सुबह स्कूल गए तो ठीक, अगर नहीं गए तो फिर दुखहरण चाचा हाजिर है, यानी छड़ी से पिटाई। और बड़ा भैया प्यार से पिटाई होती थी। अगर आप लोग कोई मेरे ज़माने के हो तो याद होगा। तो पिताजी मुझे तब भी पीटते थे जब मैं ज़रूरत से ज़्यादा खेलने दूर निकल जाता था। और जिस दिन पिताजी का छुट्टी हो जाए उस दिन तो सुबह से शाम तक हम लोग की पिटाई होते रहती थी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक समय था 1980 में जब लोगों ने अपनी आधी शक्ति नहीं, पूरी शक्ति अपने बाल बच्चों को पालने पोसने में लगाया। वो खुशी के दिन थे। आज मुझे याद करके खुशी होती है कि आज 2023 में मैंने जो माँ बाप देखे हैं, इनको कमाने में आधी शक्ति खर्च हो जाती है और बाकी बची आधी शक्ति मोबाइल चलाने में खर्च हो जाती है। लेकिन मेरे ज़माने में जो माता पिता रहे हैं, उनकी सारी शक्ति अपने बच्चों को पालने पोसने में, संस्कार देने में और आदमी बनाने में खर्च होती थी। उन्हीं दिनों जब हम लोग फिल्म देखने जाते थे तो 100 में 100 बार सिनेमा हॉल से लौटे और टाइम से पिताजी को पता चल जाता था और हमारी छड़ी से पिटाई सुनिश्चित। तो ये दुखहरण चाचा आज के ज़माने में तो नहीं है। यहाँ तक कि उस ज़माने में 1984 के बाद जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी, उसके बाद से लोगों ने टीवी खरीदना शुरू किया था। बाद में रामायण सीरियल भी आने लगा था, महाभारत भी आने लगा था। उस समय तक किसी के घर में टीवी देखने जाते थे, फिल्म देखने के लिए, तब भी लौटने पर छड़ी से पिटाई, दुखहरण चाचा बाबूजी के हाथ में।
चलिए वापस लौटते हैं। जब हमारे घर में पिताजी, जब मैं मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन से पास किया था 1988 में, तो पुरस्कार स्वरूप पिताजी ने एक टीवी खरीद दिया था। और उसके बाद से सब लोग टीवी देखते हैं। अब तो उम्र होने के साथ पिताजी ने पीटना बंद कर दिया। पता नहीं आखिरी बार उन्होंने कब मेरी पिटाई की थी। बस अभी देखते हैं, बड़ा घूर करके देखते हैं पिताजी मेरे। प्यारे दोस्तों, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज 2023 में दुखहरण चाचा कहाँ चले गए, भाई मुझे भी याद आते हैं। क्योंकि मुझ में वो दम नहीं है, वो गट्स नहीं है कि अपना बेटा बेटी को सुधारने के लिए छड़ी उठा सकूं। पता नहीं क्यों युग बदल गया, या बच्चे बदल गए, या बाप बदल गए। आज के समय में शरारतें वही है सर। गलती आज भी बच्चे करते हैं। तब टीवी देखते थे, फिल्म देखते थे, आज 10-12 घंटा मोबाइल चलाते हैं। तब भी अलग ढंग का गलती होती थी, आज अलग ढंग की गलतियां होती है। लड़ाई झगड़े, मारपीट, अफेयर्स, जो कुछ भी होते थे तब भी थे और आज भी है। अगर कुछ बदला तो माता पिता का मिजाज बदला। अगर कुछ लुप्त हुआ, गायब हुआ, तो दुखहरण चाचा गायब हो गए। चलिए, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि दुखहरण चाचा फिर से लौट आए, लेकिन एक मैं आशा जरूर कर सकता हूँ कि सभी माता पिता अपने 100% ऊर्जा अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, पालने पोसने में और संस्कार देने में लगाए। दुखहरण चाचा की आज जरूरत नहीं है। आज सभी बच्चे समझदार हैं। मोबाइल के माध्यम से या फिल्म के माध्यम से, किसी माध्यम से अपना भला बुरा समझते हैं। और सभी माता पिता बहुत प्रेम करते हैं, ये मैंने भी देखा है। बस माता पिता समय दें। और मैं भी इस वीडियो के अंत में कहना चाहता हूँ, दुखहरण चाचा अब बाय बाय। आपकी ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। अब हर माँ बाप समझदार है और हर बच्चे समझदार है। आशा करता हूँ दुखहरण चाचा का युग मुझे याद आता रहेगा, पर अब दुखहरण चाचा फिर से नहीं लौटेंगे। स्कूल में भी बच्चों की पिटाई नहीं होनी चाहिए छड़ी से, और घर में भी नहीं होना चाहिए। बस माता पिता में वो दम हो कि एक बार बच्चे की तरफ आंख उठाकर देख ले, तो बच्चे के हाथ से गलती वहीं रुक जाना चाहिए। गलतियां होगी, स्वाभाविक है, सब बच्चे बच्चे होते हैं। और इन गलतियों को सुधारने के लिए माता पिता को जो भी रुख अपनाना पड़े उचित है। चलिए, आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी बातों को सुना। आज गुरुवार है, बृहस्पतिवार है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया शेयर करें और मेरे पुराने वीडियोस को ज़रूर देखिए और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। 2023 में भी हर माता पिता अपना पूरा समय और ध्यान बच्चों को दे और सभी बच्चे अपना भला बुरा समझने की कोशिश करें। अब मोबाइल आपके हाथ में है। धन्यवाद। गुड नाइट।